हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों, आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप इस टाइप का मैस्कॉट लोगो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको चाहें तो जैसे मैं यहाँ पे एफिनिटी डिज़ाइनर बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसे एंड्रॉयड में बना सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो ऐप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। आप अगर इन्फिनाइट डिज़ाइन में बनाएंगे तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये इन्फिनाइट डिज़ाइन में भी बना लेंगे। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो M416 है उसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। आप यहाँ पे देखें अगर तो कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल्स ऐड करी हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इमेज जो कि स्क्रीनशॉट होता है उसमें इतनी डिटेल्स नहीं होती हैं, लेकिन इसमें मैंने बहुत चीज़ें ऐड करी, वो मैं आपको अब सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट आपके पास होएगा आपके कैरेक्टर का, और पबजी अभी थोड़े दिनों में बस आ ही जाएगा। तो ये मुझसे किसी ने बनवाया था, कमीशन था ये। तो आप यहाँ पे देखें कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले तो आउटलाइनिंग करना स्टार्ट करना है। तो आप अगर मेरे स्ट्रोक का साइज़ देखें वो 2.8 है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा थिक रखा है, क्योंकि मैं स्ट्रोक्स को थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहता था मैस्कॉट में। क्योंकि स्ट्रोक अगर थोड़े से पतले हो जाते हैं वो फिर इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। और थिक स्ट्रोक्स के नीचे हम लोग कलर फिलिंग भी आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतले स्ट्रोक्स होते हैं तो फिर हम लोग जो उनके नीचे कलर फिलिंग करते हैं वो थोड़ा बहुत बाहर चला जाता है, और फिर उसको इरेज़र टूल की हेल्प से पूरा मतलब थोड़ा बहुत जो पार्ट एक्स्ट्रा होता है उसको डिलीट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से अपना जो स्ट्रोक साइज़ है वो देख लीजिएगा, वो यहाँ पे आप करिएगा। अब देखिए, मैं दो पार्ट में इसकी आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। देखिए, जो गन के ऊपर का पार्ट है उसको मैं अलग लेयर में बना रहा हूँ, और जो गन के नीचे का पार्ट है, जैसे M4 पकड़ी हुई है, उसके ऊपर का जितना पार्ट है उसको मैं अलग लेयर में बनाऊंगा। और गन के नीचे का जितना पार्ट है, जैसे कि हैंड का जो एल्बो से लेकर के पूरा हैंड है, उसके अलावा थोड़ी बहुत जो टी शर्ट का नीचे का पार्ट है वो मैं दूसरी लेयर में बनाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने जो गन है वो अलग से बना ली है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या मैंने यहाँ पे करा है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट जो है वो गन का है यहाँ पे। तो देखिए, मैंने लेयर को अभी एक सबसे ऊपर कर दिया। अब उसी लेयर पे मैं क्या करूँगा कि नीचे वाला जितना पार्ट है उसको बनाना स्टार्ट करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो गन है ये पहले आउटलाइनिंग करी हुई थी और फिर इसमें कलर फिलिंग कर दिया था। ये आउटलाइनिंग करी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप भी जब इसे आउटलाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने करी थी, लेकिन उसके अलावा फिर मैंने एक अलग से गन की SVG फाइल बना ली थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वो बिल्कुल सेम वही पोजीशन में थी। तो मैंने उसको वैसे एकदम अलाइन कर दिया कि वहाँ पर एकदम वो फिट हो जाए। अब देखिए, ये लेयर को मैंने बीच में रखा है, ये वाली जो गन की M4 की जो लेयर है। देखिए, एक SVG फाइल है जो मैंने बनाई थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसको बनाने में, लेकिन फिर बन गई थी। तो इससे मेरा ये फ़ायदा है कि अगर किसी और के कैरेक्टर में ये गन होएगी तो फिर मैं इसकी जो स्किन है वो चेंज करके, कलर्स चेंज करके उसमें लगा सकता हूँ। बार बार मुझे आउटलाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये वेक्टर फाइल है। तो ये मैंने बना ली थी, और इसको मैंने अपनी जो आउटलाइन वाली लाइन आर्ट वाली इमेज थी उस पर इंपोर्ट कर दिया था ऐसे। तो देखिए, यहाँ पर अब दो पार्ट में मैंने बनाया है। अपर वाली जो पार्ट है उसको मैं, वो वाली लेयर जो है मैंने गन के नीचे रखी है। अब जो नीचे वाली जो पार्ट है जिसमें हैंड आएगा, वो हैंड जाहिर सी बात है, देखिए हैंड जो है वो गन के ऊपर आएगा। ये वाला हैंड गन के ऊपर आएगा, तो ये वाली जो लेयर है वो मैंने गन वाली लेयर के ऊपर रखी है। तो गन वाली लेयर मिडिल में, अपर वाली लेयर जो है ऊपर वाली फेस वाली वो गन वाली लेयर के नीचे, और ये वाली जो लेयर है नीचे वाली वो गन वाली लेयर के ऊपर है। आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए, ये वाली लेयर को ऊपर रखने का रीज़न आपको पता ही है कि ये हैंड जो है वो गन के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर ये लेयर गन वाली लेयर के नीचे कर देंगे, M4 के नीचे, तो वो फिर जो भी चीज़ हम उसके नीचे बनाएंगे वो विजिबल नहीं होगी। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे हैंड की अभी आउटलाइनिंग करना स्टार्ट करूँगा तो देखिए गन के ऊपर आ रही है, तो इस वजह से ये वाली लेयर को ऊपर रखा है। तो ये आपको लेयर्स की जो मतलब प्लेसिंग होती है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस टाइप के मैस्कॉट्स को बना पाएंगे। अब देखिए, मैं भी आपसे यही रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले तो M4 या जो भी गन पकड़ी हो, AKM DP कुछ भी पकड़ी हो, तो सबसे पहले तो उसको अलग से बना लिएगा, क्योंकि एक ही सेम वेक्टर में जब आप अगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा। तो सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट में आपके जो भी गन है उसको अलग से बना लिएगा, फिर उसके बाद उसको अपनी इमेज के अंदर इंपोर्ट कर लिएगा, फिर उसके अंदर पूरी आउटलाइनिंग करना स्टार्ट कर दिएगा। तो ये एक प्रोसेस है, बहुत सही है, मुझे काफ़ी सही लगा है। इस वजह से मैं आपको भी ये रेकमेंड कर रहा हूँ। मैंने अभी से इससे पहले अभी तक कुछ भी इस टाइप का नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे भी ये आइडिया नहीं था। फिर जब मैंने बनाना स्टार्ट करा मैंने देखा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और मोस्टली ज़्यादातर मैस्कॉट्स के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके हाथ में ज़्यादातर M4 ही होती है। तो मैंने सोचा इसकी एक अलग से फाइल बना दे, और फिर बाद में जब किसी को अगर गन चाहिए होगी M4 वाली, स्किन मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, ग्लेशियर होती है, किसी की कोई सी होती है, तो वो मैं स्किन वहाँ पे बाद में ऐड कर दूंगा। तो इतना एक बार बस आउटलाइन और कलर फिलिंग हमें मिल जाए तो।
अब देखिए यहाँ पर आउटलाइन पूरी कर ली थी। अब आपको यहाँ पे बेसिकली सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल सा काम यहाँ पे करना है कि जितनी भी स्किन टोन्स है, जितने भी हेयर हैं, मास्क है, यहाँ पे स्कार्फ जो है इसके फेस पे, उसके अलावा टी शर्ट, उस पर बस आपको फिल करना है कलर, और बाकी थोड़ी लेयर्स का ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर ये जो आईब्रोज है वो एक ही लेयर में बना रहा हूँ, आईब्रो और हेयर को, तो मैंने आईब्रो वाली जो कर्व है उसको मैंने लेयर वाली जो हेयर वाली कर्व है उसके नीचे कर दिया है। अब देखिए यहाँ से जो आपका काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि एक बार आपने आउटलाइनिंग पूरी कर ली और गन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, तो फिर आप यहाँ पे बस कलर फिलिंग करके उसमें शेडिंग ही करनी होगी, जो बहुत ही इजीली हो जाएगा मैस्कॉट में, क्योंकि यहाँ पे रियल फेस तो है नहीं, तो आपको फेस पे इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। और एक तरीके से सिमेट्रिक होता है ये, लेफ़्ट और राइट दोनों एक आइडेंटिकल होते हैं, तो इसके लिए आप अगर इन्फिनाइट डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपके काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला जो टूल है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वाला, उसको लेकर के आप बस एक साइड पर ड्रॉ करें, दूसरी साइड पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ होता चला जाएगा, तो उससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एफिनिटी डिज़ाइनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें वो वाला ऑप्शन है नहीं सिमेट्री वाला, तो इस वजह से यहाँ पर मैं जो फेस में अगर आपने देखा हो तो मैंने कॉपी करके आईब्रो, मतलब जो आई का लाइन था और जो नोज़ वाली लाइन थी, उन दोनों को कॉपी करके मैंने दूसरी साइड पर प्लेस करा था। अब देखिए यहाँ पर जब आप पूरी कलर फिलिंग कर लेंगे तो उसके बाद आप बस एक काम ये करिएगा कि जो आपकी मतलब मेन इमेज है स्क्रीनशॉट वाला, उसको आपको सबसे ऊपर ले जाना है। अगर आप एफिनिटी डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं, सबसे ऊपर ले जाइएगा। उसको ले जाने के बाद उसमें बस ये देख लिया कौन से ऐसे पार्ट है जहाँ पे थोड़ी बहुत रिंकल, जैसे कि ये जो, अब पता नहीं इसको क्या बोलते, जो भी थोड़े बहुत क्लोथ के रिंकल्स जो आते हैं, तो वो देख लीजिएगा कहाँ पे पड़ रहे हैं। तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो एक लाइन बना दिएगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पर हाँ हमें शेडिंग ज़्यादा करनी है। तो इसके बाद आप पहले तो स्कार्फ में जैसे बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा टी शर्ट में कुछ कुछ जगह पे हैं, जैसे कि उसकी स्लीव्स पे, और बाकी थोड़ी जहाँ पे गन होल्ड करिए, या जैसे कि गन और बैक के पास अगर आप देखें राइट साइड में, तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर दिएगा। उसके बाद फिर आपको बस शेडिंग करनी होगी। फिर मैंने जैसा आपको बताया हुआ है, बहुत सारी मैं आपसे जितनी भी शेडिंग कर रहा हूँ वो ओपेसिटी को एकदम लो करके कर रहा हूँ, वो वाली टेक्निक से मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कैसे वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप बेस कलर से थोड़ा डार्क, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी डार्क कलर ले लीजिएगा, और उसको ओपेसिटी को 9 से 15 के बीच में जो भी आपको सही लगे उस पर रख करके आप उसमें ओवरलैपिंग करना स्टार्ट करिएगा। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डार्क बनाना हो वहाँ पे शेप्स बहुत ज़्यादा ओवरलैप करा दिएगा, और जहाँ पे कम डार्क बनाना हो, थोड़ा कम रखना हो डार्कनेस, वहाँ पे उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखिएगा। तो इस तरीके से आपका मैस्कॉट बहुत ही ईजिली बन जाएगा। अब देखिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप लोग गन जो है वो अलग से बनाइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। वरना आप मैस्कॉट को अगर एक ही अटेम्प्ट में, मतलब एक ही बार में पूरा बनाना चाहेंगे कि फेस, बॉडी और गन सब एक ही साथ में बना लूँ, तो उसमें अगर आप इनफाइनाइट डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपका ऐप जो है वो क्रैश हो जाए। वो भी एक बार नहीं, काफ़ी बार क्रैश होगा, ये पूरी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप गन अलग बनाएंगे सेपरेट, और उसके बाद आप ये जो मैस्कॉट है उसको सेपरेट बनाएंगे, तो फिर आप आसानी से बना ले जाएंगे, क्योंकि फिर क्रैश होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपका जो ऐप है उस पर इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और बाकी अगर आप एफिनिटी डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जैसा मन हो वैसे बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका मुझे काफ़ी आसान लगा है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, आप देख लेगा, जैसे आपको सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए रही बात यहाँ पे शेडिंग की, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने अब यहाँ पे जो हेयर है उस पर मतलब एक आइडिया है, ये इतने सारे वेक्टर्स बनाए हुए हैं, पता है किस तरीके से यहाँ पे शेडिंग देनी है। तो देखिए मैंने डार्क कलर से पहले तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रोक्स बनाए, उसके बाद थोड़ा सा ब्राइट कलर लेके उसके जो मतलब बीच वाला पार्ट है हेयर का, वहाँ पर थोड़े बहुत स्ट्रोक्स लगा दिए, जिससे कि लगे यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो वो और ज़्यादा हाईलाइट होकर के आएगा, थोड़ा वॉल्यूम उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप फेस में बहुत ही ईजिली आई के पास थोड़ी सी शेडो बना दे, नोज़ के पास बना दे, और जो हेड है उसकी शेडो पड़ रही होगी फोरहेड पे, तो वहाँ पे उस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ओवरलैपिंग करके मैं यहाँ पे चीज़ों को बना रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। उसके बाद आई के अंदर मैंने कितनी बार कितनी वीडियोस में बताया हो किस तरीके से बनाना है, तो आप उसको बहुत आसानी से बना लेंगे। और उसके बाद आती बात कपड़ों की, स्कार्फ की और टी शर्ट की, तो वो भी बहुत ही ईजिली बन जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी क्लोथ के रिंकल्स आ रहे हैं वहाँ पर आपको देखना है कहाँ पे आ रहे हैं, उस पर एक आपको स्ट्रोक लगा देना, मतलब एक ब्रश का स्ट्रोक लगा देना। उसके बाद वहीं पर आपको ओवरलैपिंग से जहाँ पे आपको पार्ट को थोड़ा अंदर दिखाना हो उसमें ज़्यादा आउटलाइन, मतलब ज़्यादा कलरिंग कर दिएगा, और जहाँ पे आपको थोड़ा पार्ट को मान लिए उठा हुआ दिखाना है, थोड़ा सा ऊपर दिखाना है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ब्राइट कलर से ओवरलैपिंग कर दीजिए।
तो ये सारी टेक्निक से आपका जो वेक्टर है पहली बात तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कमाल का बनेगा अगर आप इसको सही से फॉलो करें। देखिए मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पर जो लाइन आर्ट मैंने बनाया हुआ था उसी में मुझे पता कि कहाँ पे इसमें इस टाइप के रिंकल्स आएंगे, तो मैंने वो अंदाजे से ही बना दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ शेडिंग देना है, तो आपको कुछ पार्ट को बहुत ज़्यादा अंदर डेंस दिखाना है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे डार्क बनाना होगा उसको। कुछ किसी पार्ट को अगर आपको थोड़ा ऊपर दिखाना है वहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ दी होगी, यानी कि उसको थोड़ा ब्राइट दिखाना है, तो वहाँ पर ब्राइट कलर से कलरिंग कर दिएगा। यही प्रोसेस पूरी इमेज में रिपीट होएगा, तो आप अगर इसको रिपीट करेंगे तो आपका वेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरा नहीं दिखाया है, देखिए स्कार्फ तक ही दिखाया है। उसके बाद जो टी शर्ट बैग है वो कोई इतना ज़्यादा मतलब इशू नहीं, आसानी से बना ले जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं दिखाने को। क्योंकि टी शर्ट है, आपने बहुत ही ज़्यादा वेक्टर्स मेरी वीडियो देखी होंगी, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, जैकेट, कितनी सारी चीज़ें मैंने बना के दिखाई हुई। तो ये टी शर्ट तो फिर बहुत ही मतलब नॉर्मल सी आसान सी चीज़ है, आप बहुत ही ईजिली बना ले जाएंगे। इसको दिखाने का इतना कोई बात बनती नहीं, और फालतू में मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ाता भी नहीं क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाओगे देखते देखते, उसमें कुछ रिपीटेड चीज़ें अगर होंगी तो इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि डार्क दिखाना है आपको और कुछ जगह पर आपको ब्राइट दिखाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डार्क शेड दे दिया है। अभी यहाँ पर देखिए मैंने जो मेन स्क्रीनशॉट है उसको ऊपर रख के नहीं देखा था कि कैसे है, यहाँ पे मैंने अंदाजे सा बना दिया। उसके बाद देखिए मुझे किसी पार्ट को ऊपर दिखाना है तो मैंने वहाँ पे ब्राइट कलर लिया हुआ है, लेकिन शेप का ध्यान रखना है कि थोड़ा डिफरेंट शेप लेकर के आप यहाँ पे बनाएं, सब जगह पे बिल्कुल एक जैसा शेप्स ना बनाएं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका मैस्कॉट पूरा बन जाएगा। इसके बाद आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर दिए, बैकग्राउंड ऐड कर दिया, आपका फिर मैस्कॉट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।